आज हम सपला के मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ी फैमिली अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर के काफ़िले में शामिल होने जा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त चौधरी खादम साहब मौजूद है। इस वाले से उनसे बात करेंगे कि आज गुल सफ़ीद शाहीन साहब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ गुज़श्ता 25 से 30 सालों से मुंसलिक थे, आज वो बाकायदा तौर पर पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई गुल सफ़ीद शाहीन साहब आज उनकी शमूलियत पीपल्स पार्टी में मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा धमाका है। अल्लाह के फजल व करम से ये जो है ना पोलिंग स्टेशन और गिरदोनवा के जितने पोलिंग स्टेशन हैं गुल सफ़ीद शाहीन साहब के तावन से, और हम सब यकजा होकर इसमें लीड करेंगे और इंशाल्लाह चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को इंशाल्लाह ये इलेक्शन जितवाएंगे। हम लोग ये कबीला मोहम्मद मतलूब इनकलाबी मरहूम का कबीला है। ये हमेशा मतलूब इनकलाबी साहब ने हमारे साथ जो है ना ये उन्होंने हमसे वादा लिया था कि मैं मौजूद हूँ या नहीं हूँ, मगर आपने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ देना है, पीपल्स पार्टी के सहरंगे झंडे का साथ देना है। आपने चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का हमेशा से साथ देना है। मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये गिरदोनवा के 3-4 जो पोलिंग स्टेशन खोटियाँ का है, सपला का है, डूंगी का है, मनसूख का है, ये हम लीड करके इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे। गुल सफ़ीद शाहीन साहब जो हर वक्त जमात के साथ, इससे पहले जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, चाहे वो इक़्तिदार में हो या ना हो, हर दौर में वो उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और मर्द मुजाहिद की तरह सफ़े अव्वल पर नज़र आते रहे। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर जो पीपल पार्टी है उसमें शमूलियत इख्तियार करनी है। तो आप ये समझते हैं कि जिस तरह वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से उनकी इलेक्शन मुहिम में ज़ोर और शोर से फ्रंट पेज पर नज़र आते थे, तो अब तमाम फैमिली उनका जो घराना है, आज पूरे जो सपला के लोग हैं वो तमाम एक प्लेटफार्म पर इस वक्त जमा हो चुके हैं। तो इससे आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि गुल सफ़ीद शाहीन साहब जो है ना, मैंने बचपन उनके साथ गुजारा है। सऊदी अरब में हम दोनों इकट्ठे रहे हैं। जहाँ भी गए, जिस जगह भी गए, जिस भी पार्टी का साथ दिया, सिद्के दिल से दिया, किसी किस्म की कोई भी इसमें जो है ना बुग़्ज़ कोई ऐसी बात नहीं हुई है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पिछला रिज़ल्ट भी देख लेंगे और ये रिज़ल्ट जो है ना, ये भी जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि गुल सफ़ीद शाहीन साहब के हमारे साथ आने से कितनी बड़ी तब्दीली आई है। नाज़रीन, ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है चौधरी खादम साहब की। उनका कहना है कि जो गुल सफ़ीद शाहीन है वो चट्टान की तरह, जिस तरह वो दीगर जमातों में रखे तो वो मुखलस होकर चले। तो आज उनकी बाकायदा तौर पर पीपल पार्टी में जो शमूलियत है वो इख्तियार करेंगे। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वक्त गुल सफ़ीद शाहीन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बाकायदा तौर पर उसको छोड़कर पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। जो आपके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर पीपल्स पार्टी में बाकायदा ऐलान करने वाला हूँ चंद दिन के बाद। और मेरे ख्याल से मैं 27 साल या कमो पेश कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहा और मैंने अपनी ईमानदारी के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में काम किया। हमने देखा कि हर इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में भी, उससे पहले भी आपको दीगर जमातों से, पीपल पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से आफरें होती रही कि मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन आपने उसके बावजूद वहाँ पर उस वक्त अगर देखा जाए तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कुछ दूर तक कोई इक़्तिदार में आने का ख्वाब भी नहीं बंदा दे सकता था। उस वक्त भी आप उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। तो अब आपने उसको छोड़कर पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो इसको आप किस नज़र? देखिए जी, जो नज़रियात की बात आपने की है ना, तो लोग नज़रियात की बात करते हैं। मैं नज़रियात की बात नहीं करता, मैं इस बात को रद्द करता हूँ। अगर कोई ये बोले कि अब मैं नज़रियाती आदमी में फलां जमात का, तो मैं इसको रद्द करता हूँ। ऐसा नहीं है। ये धड़ेबाजी की सियासत है, मफादात की सियासत है। मुझे तो 30 साल हो गए, हमेशा कभी भी जब मौका मिला किसी जगह तो मैंने यही इंटरव्यू दिया कि मैं धड़ेबाजी की सियासत करता हूँ और मफादात की सियासत। और यही है, सच बात यही है, कोई माने या ना माने। आगे मेरा पीपल्स पार्टी का आना जो सबब है वो 2 चीज़ें। पहला जो है, सरदार अतीक ने राजा आफ्ताब अकरम साहब को टिकट नहीं दी। इस ज़िला कोटली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फोत हो गई थी, मर गई थी। आपके सामने एक राजा आफ्ताब अकरम थे और एक मैं था, और हमने जमात को इस इलेक्शन तक
बुलंदियों पर ले गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि 3 महीने जिस आदमी को मैं और राजा आफ्ताब अकरम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ले गए, अब टिकट भी उसको मिल जाएगा। इससे मैं बड़ा फटक हुआ और बस दिल टूट गया। अब फिर उसके बाद मेरा ये था कि मैं सियासी प्लेयर हूँ, किसी जगह गेम तो मैंने करनी थी ना, ग्राउंड में गेम तो मैंने करनी थी, प्लेयर रहा नहीं जाता प्लेयर से। तो फिर ये है कि मुझे मास्टर महबूब, मेरी बरादरी, बाजी अब्दुल क़य्यूम सरकार, अटैक तो चारों तरफ से बहुत हुए, लेकिन मेन वजह इनकी है, इन्होंने मुझे अगवा कर लिया, राज़ी कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला मैं चोई यासीन के साथ कंधे से कंधा मिला कर अपना पूरा सियासी खेल जो है ना इस मैदान में, इस इलेक्शन में मैं इंशाल्लाह अदा करूँगा और खेलूँगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहली मरतबा देखा कि आपका जो पूरा गाँव है वो तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं वो सब पीपल पार्टी में इस मरतबा उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर लिया। इससे पहले भी मुख्तलिफ जमातों में थे, लेकिन अब तमाम जितने भी लोग हैं वो बाकायदा तौर पर पीपल पार्टी को चाहने वाले, उसके दीवाने हो चुके हैं। जनाब, इस सिलसिले में ये बात है कि मेरा जो कबीला है सपला का, इसमें लोग पीपल्स पार्टी में भी थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी थे। पीपल्स पार्टी में मतलूब इनकलाबी मरहूम और मखूर की वजह से थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मेरी वजह से थे। और अब ये एक नया रुख अख्तियार कर गई है कि हकीकतन पूरी बरादरी जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है चौधरी यासीन के साथ, तो यासीन के साथ शामिल हो रही है। पहले कोई इसबाब से कुछ मेरा था, कोई मतलूब इनकलाबी था। असल में अब पीपल्स पार्टी का गढ़ यहाँ बन चुका है। और मैं दावे से ये कहता हूँ, आप भी चेक कर लें, इसे पूछ लें, इस गांव के मेरे बरादरी का कोई एक सिंगल फर्द हमसे बाहर नहीं है और पीपल्स पार्टी से बाहर नहीं है, चौधरी यासीन से बाहर है। नाज़रीन, इनकी तमाम तार आपने गुफ्तगू सुनी है। कुछ ही देर में अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद के तमाम तार मनाज़र आपको दिखाएंगे।
ये तकरीब जनाब बाजी सरकार, आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे कायद, आपके सबके दिलों की धड़कन चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, और आज की इस तकरीब के मेज़बान मेरे भाई जनाब चौधरी गुलसफेद शाहीन साहब। कल बात तो मेरा भाई गुलसफीर शाहीन करेगा, और जिसकी हमें इतनी खुशी है आपके साथ आने में, जो मैं बयान नहीं कर सकता। एक बार फिर मैं अपने भाई हाजी खादम साहब, दीगर गुलसफेद शाहीन साहब के तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों रिश्तेदारों का जो रूए रवा है आज की इस तकरीब के, जो इनके साथ कदम से कदम लाकर चलते हैं। तो साहब हम दोनों स्टेशन इंशाल्लाह आपको जीत कर दिखाएंगे। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, कितने सादा हैं लोग सूरज को दिखाते हैं चिराग। बस्तियां चांद सितारों की सजाने वालों, कुराए अर्ज पे बुझे चले जाते हैं चिराग। आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब शेर कश्मीर, फ़ख्र कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के दस्ते रास्त, इनके सियासी सफ़र के साथी मेरे कायद, आपके कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब के लख्ते जिगर जनाब वलीद इनकलाबी एडवोकेट साहब, आज की इस महफिल के सदर जनाब मियाँ बाजी अब्दुल कयूम साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जनाब राजा ज़फ़रुल्लाह साहब, और आज की इस तकरीब के मेज़बान जनाब चौधरी गुलसफीर शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, और पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर एहलियान सपला, मंसूब और गिरदोनवा के लोगों को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और मोहम्मद वलीद इनकलाबी साहब आप तशरीफ़ लाए। आपकी तशरीफ़ बहार और बहार के ताज़ा फूलों की मानंद है, जिसकी वजह से ये सपला और ये गिरदोनवा जो है वो गुलाय मसरत की खुशबू से मअतर और खुशबू रंग होकर रह गया है। और ये आपकी आमद का एजाज़ है कि ये स्टेज जहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा है जश्न बहारा का समा पेश कर रहा है। मैं आज की इस तकरीब के हवाले से जनाब चौधरी मोहम्मद गुलसफीर शाहीन साहब और इनके साथी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की तरफ से इनको जो है वो शमूलियत पे वेलकम कहता हूँ। यकीनन चौधरी मोहम्मद गुलसफीर शाहीन और इनके ख़ानदान और इनके साथियों की जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो है ये चिड़ोई के अंदर एक संग मील साबित होगी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक भरपूर ताकत का मुजाहिरा करेगी, और इंशाअल्लाह कोटली के अंदर, चिड़ोई के अंदर और खरेटा के अंदर जो है वो एक ही पुकार होगी कि अब की बार यासीन सरकार, अब की बार यासीन सरकार। और सबसे पहले जनाब चौधरी गुलसफीर साहब आपको और आपकी पूरी टीम को भुट्टो शहीद के काफिले में शामिल होने पर दिल की थागरियों से कुछ अपील कहता हूँ। मैं आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले जनाब हाजी गुलसफीर शाहीन साहब, फाज गुलफरीद चौधरी उस्मान फरियाद साहब, कारी दानियाल फरियाद, हैदर अली, मोहम्मद नासिर और दीगर को दावत दूंगा कि स्टेज पर आए। मोहम्मद साजिद चौधरी वो भी तशरीफ ले आए। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, माशाल्लाह। और मैं अब तमाम अमूर हयात के मामलात में आपके साथ मिलकर चलने का, जीने का, मरने का वादा करता हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चौधरी यासीन साहब के बारे में अपने कबीले के जो काम हैं, जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, कोई डिमांड नहीं है चौधरी साहब, कोई डिमांड नहीं। ये आपसे लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा आपकी कामयाबी के बाद। और मैं सिर्फ ये कहूंगा चौधरी यासीन साहब, मुझे मेरा ध्यान रखना, मुझे अपने साथ रखना। क्यों? चंगी हाँ या मंदी हाँ,
चौधरी यासीन मैं तो तेरी बंदी हाँ बस। मेरे दोस्तों, बड़ी जामे अंदाज में और भरपूर अंदाज में मेरे मोहतरम गुलसफीद साहब ने जो है वो ज़ाहिर ख्याल किया, और हमें बहुत खुशी है कि आप जो है वो एक दफ़ा फिर वापस अपने घर जो है वो तशरीफ़ लाए। गुलसफीद साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मरते दम तक इंशाल्लाह आप जो है वो हमारे साथ हमारी रहनुमाई भी करेंगे और हमारी इस्लाह भी करेंगे, और चौधरी साहब का भरपूर अंदाज में साथ देंगे। मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस जोश, वलवले, मोहब्बत, प्यार और इखलास का आप हमेशा मुजाहरा करते हैं, और आज भी आपने किया। मैं आपसे भी ये वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ूंगा, और इंशाल्लाह आपके दुख सुख का साथी हूँगा, और आपकी इज़्ज़त नफ्स पे, आपकी इज़्ज़त और वक़ार पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं इसके साथ ही एक दफ़ा फिर गुलसफीद साहब को वेलकम करते हुए और आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा कि एक शर्त लगी दुनिया को 2 लफ्जों में लिखने की। एक शर्त लगी दुनिया को 2 लफ्जों में लिखने की। वो किताबें ढूंढते ढूंढते फिरते रहे और हमने लफ्ज तुम लिख दिया। तशरीफ लाते हैं फखरे कश्मीर, शेर कश्मीर, जाने कश्मीर, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को प्लीज कम हियर। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। महमूद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस खूबसूरत तकरीब, इस खूबसूरत महफिल के सदर इज़्ज़त माब जनाब हज़रत बाजी मोहम्मद क़य्यूम साहब स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। आज की इस तकरीब के मेज़बान मेरे भाई जनाब चौधरी गुलसफेद शाहीन गुजर साहब, जनाब मोहम्मद वलीद इनकलाबी साहब, जनाब राजा ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, जनाब हाजी खादम हुसैन साहब, चौधरी खादम हुसैन साहब, चौधरी शबीर साहब, चौधरी मज़हर एडवोकेट साहब, क़य्यूम चौहान साहब, शाहिद गुजर साहब, चौधरी आबद साहब, और मेरे नहायत ही मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम सफ़र मोहम्मद मतलूब इनकलाबी को मानने वाले मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अहलियान सपरा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा की तरह आज भी मेरा और वलीद इनकलाबी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुझे इंतहाई दुख और अफसोस है कि आज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम सफ़र मोहम्मद मतलूब इनकलाबी हमें मौजूद नहीं है। यहाँ सपला हम इकट्ठे आया करते थे। मैं मतलूब इनकलाबी साहब की अचानक वफ़ात के बाद अपने आप को बहुत तनाव महसूस करता हूँ। हम एक दूसरे के बाजू थे, एक दूसरे का सहारा थे, और हमने 31 साल इकट्ठे मिलकर सियासत की, और कभी भी हमारे दरमियान कोई खला पैदा नहीं हुआ। इतना अंधा एतमाद था एक दूसरे पे, लेकिन कानून कुदरत है, हम सब ने जाना है। मैं अकेले बैठ कर रोता रहता हूँ, या अल्लाह ये क्या हो गया है, लेकिन ये कानून कुदरत है। उनकी ज़िंदगी इतनी थी और वो अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। मैं चौधरी गुलसफेद शाहीन साहब को आज
वापस अपने घर आने पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और उन्हें मैं एलियान सुपला का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके इसरार पे, और मास्टर महबूब साहब और जो आजी खादम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके इसरार पे जो है वो उन्होंने अपना फ़ैसला किया पीपल्स पार्टी में आने का। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो उम्मीदें, उमंगें, तोक़ात, जो एक्सपेक्टेशंस लेकर वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हुए हैं, उन्हें कभी मायूस नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ। ये सड़क जो है ये भी इसका 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, जो 14 तारीख को टेंडर रिकंडीशनिंग। ये पहले भी हमने बनाई थी और अब इसको दोबारा रिकंडीशनिंग करें। रिकंडीशनिंग से मुराद ये है कि ये 30 फुट चौड़ी होगी। अगर आपने कोई किसी ने ज़मीन के में रुकावट ना डाली तो 16 फुट का गोला होगा, और डंगे होंगे, पुलियाँ होंगी, दीवारें होंगी। बड़ा रिच जो है वो इसका है जो स्कीम जो बनी है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जो तोक़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है वो इस मुल्क की बका की ज़ामन है, चारों सूबों के इत्तेहाद की ज़ामन है, कश्मीर की आज़ादी की ज़ामन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हम पिसे हुए तबकात को इज़्ज़त दी है। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को जो सूरज शुरू होगा वो आपकी, मेरी, वलीद इनकलाबी की, जावेद बडानवी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी की जो है वो नवीद लेकर शुरू होगा। तो मैं आपसे मुल्तमस हूँ कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और घर घर जो है फैल जाएं। इंशाअल्लाह जो तरक्की का सफ़र 2015 से 16 तक शुरू हुआ था वो इंशाअल्लाह 1 जुलाई 2021 से इंशाअल्लाह दोबारा शुरू होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।